ऑपरेशन सिंदूर के बाद हम आज आपके साथ मुखातिब हैं और आपको मालूम है कि हाल ही में जो जम्मू कश्मीर में भी और जम्मू में भी जो टेररिस्ट के साथ एनकाउंटर्स हुए हैं, उसके बाद आपके ध्यान में ये बात आई होगी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद आखिरकार बदला क्या है। उसी तरीके से टेररिज्म को डिस्क्राइब किया जा रहा है जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर से पहले किया जाता। उसी तरीके के वक्तव्य सरकार के आ रहे हैं जिस तरह से पहले आ रहे थे। तो भारत सरकार की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो नए नॉर्मल की उद्घोषणा हुई, हम अपने आपसे सवाल पूछते हैं कि इस नए नॉर्मल में नया क्या है। जब हमने अपने जो फॉरेन मिनिस्टर है उनका वक्तव्य पार्लियामेंट में सुना, नए नॉर्मल का जो पहला बिंदु उन्होंने कहा कि टेररिज्म इज नॉट ए प्रॉक्सी एक्टिविटी। जो आतंकवाद हो रहा है ये कोई प्रॉक्सी फोर्स नहीं कर रहा है, जिसका मतलब यह हुआ कि ये डायरेक्टली पाकिस्तान कर रहा है। जो ये पहला बिंदु हमारे विदेश मंत्री ने पार्लियामेंट के सामने नए नॉर्मल के रूप में रखा कि भाई अब जो कोई भी टेरर एक्टिविटी होगी उसको प्रॉक्सी एक्टिविटी नहीं माना जाएगा। तो आपके ध्यान में आया होगा जो पिछले ऑपरेशन सिंदूर के बाद यहां पे जो टेररिस्ट एनकाउंटर्स हुए, इसका मतलब हुआ कि ये एनकाउंटर्स पाकिस्तान के आर्मी के साथ हो रहे हैं। इसका मतलब कि ये जो एनकाउंटर्स है या पाकिस्तान के साथ हो रहे हैं। इसका मतलब कि पाकिस्तान के आर्मी के या पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग यहां पे अंदर बैठे हैं, हमारी धरती पे, भारत की धरती पे बैठे हैं, जिनके साथ हमारे सुरक्षा बलों की हर दिन मुठभेड़ होती है। तो जो ये युद्ध, आंतरिक युद्ध चल रहा है, ये किसके साथ चल रहा है? अगर पाकिस्तान के साथ चल रहा है तो अभी तक भारत सरकार की तरफ से इस बात की उद्घोषणा क्यों नहीं हुई? ये बात कही क्यों नहीं गई कि भाई ये पाकिस्तान के ही स्पेशल फोर्सेस हैं? भारत सरकार की तरफ से ये उद्घोषणा क्यों नहीं हुई? लश्कर तोयबा और जैश मोहम्मदिया, टोटल रेजिस्टेंस फ्रंट, ये सारे पाकिस्तानी आर्मी का एक्सटेंशन है। और हमारा जो युद्ध चल रहा है अंदर इस वक्त, हमारे जो एनकाउंटर चल रहे हैं, ये पाकिस्तानी आर्मी के साथ चल रहे हैं। हमने इस बात का स्वागत किया जब विदेश मंत्री ने यह कहा कि भाई कोई भी एक्टिविटी जो यहां पे टेररिज्म के नाम पे होती है उसको हम प्रॉक्सी एक्टिविटी नहीं मानेंगे, हम इसको डायरेक्टली पाकिस्तान की एक्टिविटी मानेंगे। तो सिर्फ इस एक बिंदु को मनवाने के लिए, सिर्फ इस एक बिंदु के बारे में पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसको सीरियसली ले ले, दो बातें अनिवार्य। एक बात यह कि भारत सरकार को नए नॉर्मल की उद्घोषणा करने से पहले पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट घोषित कर देना चाहिए था। और दूसरी बात जो भारत सरकार को करनी चाहिए थी वो ये था कि उनको टेररिज्म का ऑब्जेक्टिव हिंदू जिनोसाइड है, टूरिज्म को डिस्टर्ब करना नहीं है। हिंदू मुस्लिम यूनिटी डिस्टर्ब हो जाए, ये बाई इंप्लीकेशन हो सकता है। पिछले 35-40 साल से आप भी आज जर्नलिस्ट देख रहे हैं, जो भी लिटरेचर, जो भी वक्तव्य, जो भी ऐसी कोई एविडेंस आई है टेररिस्ट की तरफ से, जिनको पकड़ा गया, उनको इंटरव्यू आपने किया है, टेररिस्ट के दिमाग में यह बात ही नहीं है कि हमको कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी डिस्टर्ब करनी है। टेररिस्ट के सामने एक लक्ष्य है, जम्मू कश्मीर की हिंदू डेमोग्राफी को डिस्ट्रॉय करना या डिसइंटीग्रेट करना। भारत सरकार को ऑपरेशन ब्लू स्टार के, ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस बात का संज्ञान लेते हुए ये दो उद्घोषणाएं करनी चाहिए थी। एक, पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करना था, और दूसरा, टेररिस्ट एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव जिनोसाइडल, हिंदू जिनोसाइड है, ये कहना चाहिए था। भारत सरकार ये फेल हो गई और ये करने में, ये उद्घोषणा करने में, उसके कारण क्या हुआ कि जो ये नए नॉर्मल में अब सिक्योरिटी ऑपरेशंस हो रहे हैं, ये पुरानी
आप कहे ना ओल्ड वाइन इन न्यू बोटल्स है, उसके अलावा कुछ नहीं है। इसलिए आज हम आपके माध्यम से भारत सरकार को फिर से ये अपील करते हैं कि अगर वो चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उनकी बातों को सीरियसली ले ले, और अगर वो चाहते हैं कि उनके सिक्योरिटी ऑपरेशन सही मानों में आतंकवाद के उद्देश्य को और आतंकवाद की एक्टिविटी को खत्म करने के लिए है, तो वो पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट उद्घोषित करें और ये कहें कि टेररिस्ट वायलेंस जो जम्मू कश्मीर में हो रही है, इसका प्रमुख लक्ष्य हिंदू जीनोसाइड है। सर, मेरा एक सवाल है, हर बार पाकिस्तान को ही क्यों टारगेट किया जाता है? और भी जगहें हैं, और भी कंट्रीज हैं जो चाहती हैं कि हिंदुस्तान और खासकर जम्मू कश्मीर डेवलप ना हो, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान के ही नाम पर क्यों ये राजनीति? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो ये टेररिज्म है, मैं तो कहता हूं अंतर्राष्ट्रीय इस्लामिक टेररिज्म भी जो है, उसमें पाकिस्तानी आर्मी का और पाकिस्तानी स्टेट का एक बहुत बड़ा रोल है। लेकिन इसके साथ हम बार बार ये कहते आ रहे हैं कि जो टेररिस्ट ऑपरेटिव्स हैं, इनका एक पान इस्लामिक एक स्वरूप भी है और विभिन्न शक्तियां पाकिस्तान के अलावा भी इनको सपोर्ट करती हैं। लेकिन ये कहीं पे मानना कि पाकिस्तानी आर्मी या पाकिस्तानी राज्य का सपोर्ट थोड़ा बहुत वो उतना नहीं है, ये बात हम नहीं मानते। सिंदूर के तहत मौका था हमारे पास, पीओजेके का भी मौका था, सबके मौके, लेकिन फिर क्यों सीज फायर किया गया? ये भी तो एक सवाल ही है ना सरकार पर। एक प्रश्न है, ये प्रश्न आम जनता भी पूछती है कि जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने आर्मी को फ्री हैंड दिया था, क्या उन्होंने आर्मी को फ्री हैंड दिया था? और जब प्रधानमंत्री जी ने ये कहा, जब उन्होंने सीज फायर किया, क्या उन्होंने आर्मी से पूछा था कि इस वक्त सीज फायर करने का समय है कि नहीं? ये प्रश्न आजकल उठाए जा रहे हैं और इन्हीं प्रश्नों के संदर्भ में मैंने आज ये आपके सामने बात की कि अगर पाकिस्तान की तरफ से जो यहां पे हो रहा, अगर वो यहां पे कोई टेररिज्म प्रॉक्सी एक्टिविटी नहीं है, इसका मतलब हुआ कि सारा टेररिज्म पाकिस्तान कर रहा है। फिर हम इस बात को कह क्यों नहीं रहे? फिर जो अभी एनकाउंटर हो रहे हैं, ये हमारी पाकिस्तानी आर्मी के साथ हो रहे हैं और हम समझते हैं कि लश्कर तोयबा और जैश मोहम्मद बहुत समय से पाकिस्तान की आर्मी के एक स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के रूप में काम कर रहे हैं। अब दोनों बातें नहीं होंगी। एक बात, एक साइड से हम कहेंगे कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है। देखिए, फॉरेन मिनिस्टर ने यह कहा कि जो भी यहां पे टेररिज्म के नाम पे हो रहा है, ये पाकिस्तान कर रहा है। और डिफेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में अपने बयान में कहा कि हम एक स्टेबल पाकिस्तान चाहते हैं, एक प्रॉस्परस पाकिस्तान चाहते हैं। ये दोनों बातें कैसे चलेंगी? एक साइड से आप कह रहे हो कि पाकिस्तान टेररिज्म सारा कर रहा है। अगर पाकिस्तान सारा टेररिज्म कर रहा है, आप पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट घोषित क्यों नहीं करते? एक सवाल रहेगा मेरा कि जैसे कि बातचीत से हर एक का मसला हल होता है, ये काफी नेता पहले भी कहते हुए आ रहे हैं और अभी भी नेता कह रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान से दखलंदाजी होनी चाहिए? एज ए कश्मीरी पंडित और पंडित कश्मीर के आप अध्यक्ष हैं, क्या लगता है आपको पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए? जिसमें टेररिज्म 89-90 में देखने को मिला, उसके बाद लगातार देखने को मिला, खासतौर से अब इस उद्घोषणा के बाद, नए नॉर्मल के बाद, तो ये बात ही नहीं बनती। हम कितने समय से, पिछले 30 साल से आपके सामने हमने कितनी बार कहा है ये कि भाई पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट उद्घोषित क्यों नहीं करते? अगर भारत सरकार चाहती है कि दुनिया सीरियसली ले ले, देखिए अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद जो हुआ, इवन अमेरिका के खिलाफ भी जो आतंकवाद हुआ, इवन 9/11 जो हुआ, उसके बारे में भी जो एविडेंस है, ओपन एविडेंस है, उसमें पाकिस्तान का रोल रहा है किसी न किसी रूप में। तो अगर पूरी दुनिया के पान इस्लामिक आतंकवाद में पाकिस्तानी स्टेट का, पाकिस्तानी राज्य और पाकिस्तानी आर्मी का रोल है, तो पाकिस्तान को आतंकवादी स्टेट घोषित क्यों नहीं किया जाता? आप दोनों चीजें नहीं कर सकते। एक साइड से पाकिस्तान को नॉर्मल नेशन डिक्लेयर करें और दूसरी साइड से समझेंगे कि बाकी मुल्क इस बात को समझेंगे कि पाकिस्तान आतंकवाद कर रहा है। ये बात नहीं होगी। तभी हम कह रहे हैं जो ये नया नॉर्मल है, इस नया नॉर्मल का आधार होना चाहिए था पाकिस्तान की उद्घोषणा इन्होंने की होती एज टेररिस्ट स्टेट, और यह कहा होता कि आतंकवाद की वायलेंस का लक्ष्य, प्राइम लक्ष्य, प्रमुख लक्ष्य उसका हिंदू जीनोसाइड। सर, कहीं ना कहीं कोई तो लूपहोल होगा जो आतंकवादी जो है जम्मू कश्मीर में घुस रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ कमी होगी। इसमें हमने बार बार आपके सामने कहा, भारत सरकार का जो कि सामरिक दृष्टिकोण, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग जो जम्मू कश्मीर के बारे में है, वो समझते हैं यहाँ पे हम आधे अलगाववाद के माध्यम से यहाँ पे हम गवर्नमेंट को चलाएं। जो ये आधे अलगाववाद का प्रमुख राजनीतिक दलों में उसकी जो पैठ है,
जो उसकी पकड़ है, वो वही यहाँ पे ओवरग्राउंड है, ओवरग्राउंड सेपरेटिज्म का है। अभी हाल ही में फारूक अब्दुल्ला के बारे में वक्तव्य दिया मनोज सिन्हा जी ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने। उन्होंने 4-5 बातें की और ऐसे 4-5 स्टेटमेंट इसके फारूक अब्दुल्ला के कहे, और उसके बाद अगर आप उसका निष्कर्ष निकालें, वो कह रहे थे कि ये तो अलगाववाद को प्रोत्साहन कर रहे हैं, ये तो कम्युनलिज्म को प्रोत्साहन कर रहे हैं। और अगर ये बात सत्य है, और ये इससे बड़ा सत्य कोई नहीं है, तो फिर भारत सरकार क्यों अभी तक इस बात को लेकर चुप करके बैठी है? ओवरग्राउंड वर्कर हमारे राजनीतिक तंत्र के बीच में है। ओवरग्राउंड वर्कर, ओवरग्राउंड सपोर्टर हमारी राजनीतिक व्यवस्था के बीच में है। जब तक ना आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे, तो आइडेंटिफाई करने के लिए पहले उसकी वैचारिक धरातल आइडेंटिफाई करना, और वैचारिक धरातल ओवरग्राउंड सपोर्ट स्ट्रक्चर की पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में। कुछ पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए, जो पाकिस्तान